पीछे ना हो। 1 मिनट ऐसा करोगे तो मन एकाग्र हो जाएगा। तो जीभ पर भी ध्यान रहेगा और जप भी, जल्दी एकाग्रता और सफलता। और चौथा तरीका है कि आंख की पलकें ना हिले 1 मिनट, तो मन एकाग्र होगा, फिर जप होता रहे, उसी समय होता रहे, पलकें न हिले। जो कपड़े छिटकते उनके कपड़े छीन लो, हवा गंदी। सुबह 7 बजे के पहले शौच आदि से निवृत्त हो जाता है तो उसको कब्जियत की बीमारी नहीं होगी। 4 बजे प्राणायाम कर लेता है, उसके फेफड़ों की ताकत बढ़ जाएगी। 4 से 5 के बीच प्राणायाम कर लेता है, उसके फेफड़ों की ताकत बढ़ जाएगी। 5 से 7 शौच आसन कर लेता है, उसका तबियत मजबूत हो जाएगा। 7 से 9 कुछ पीना बीना है तो पी ले। 9 से 11 के बीच खा ले। 11 से 1 के बीच जो खाएंगे उनका हृदय का आनंद दब जाएगा, क्योंकि उस समय जीवनी शक्ति हृदय में होती है। खाने में लगी तो आनंद, मानवीय संवेदना ये सब बिखर जाती। इसीलिए आज लोग निर्दयी बहुत हो गए, हृदय तो कम ही हो गया। लड़ाई झगड़े, वकील और पुलिस धमाधम मारा पीटी जयपुर में। वकील बोलते हमको सस्ता मकान दो, पुलिस के वो दे धमाधम, ऐसा खबर सुना। तो हृदय नहीं है इसलिए झगड़े होते, मानवीय संवेदनाएं नहीं है ना, स्नेह नहीं है इसलिए झगड़े होते। वो लोग, वही लोग ज्यादा झगड़े करेंगे जो 12 से 1 के बीच खाए। 1 से 11 को छोड़ के 12 से 3 के बीच खाते ने, वही ऐसे झगड़ेबाज होते। 11 बजे खा ले तो झगड़ेबाज नहीं होंगे। और रात को 7 से 9 दिमाग की शक्ति खुली रहती, उस समय पाठ साधना श्लोक याद रह जाएगा। और 3 से 5 के बीच जीवनी शक्ति जलीय अंश में होती है, उस समय पानी वानी पी ले तो किडनी की बीमारी ठीक हो जाएगी। 3 से 5 के बीच पानी पी लेना चाहिए। 5 से 7 के बीच भोजन कर लेना चाहिए शाम का। और 7 से 9 के बीच दिमागी काम कर लेना चाहिए। 9 से 11 के बीच नींद कर लेवे तो आए है, उस समय करोड़ रज्जु में जीवनी शक्ति होती, थकान भी मिटेगी और स्वास्थ्य भी बढ़िया हो जाएगा। 9 बजे सो जाए, 3 बजे उठे, बस। आए डॉक्टर तो दिखा दे डंडा। पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, आए डॉक्टर तो दिखा दे डंडा। देखो थोड़ी बात में कितना कुछ मिल गया। होठों से ओम 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 प्रभु जी, सब वासुदेव की लीला है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, इसी का नाम दुनिया चलता रहता। खून पसीना बाता जा, तान के चादर सोता जा, नाव तो हिलती जाएगी, तो हंसता जा या रोता जा, तो रोए काहे को। वाह 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 वाह। एक बाबा जी बैठे थे नाव में, और नाव में थोड़ा सुराख बुराक होते रहते हैं, तो एक कोड़ा जो कपड़ा बपड़ा डाला था खुल गया, तो नाव में पानी आने लग गया। तो नाव वाला उसको बंद करने लगा, लेकिन वो पानी आ रहा था। तो बाबा ने क्या करा, करमंडल भर भर के नाव में डाले। नाव वाला जानता था ये तो बाबा सिद्ध पुरुष है। बोले बाबा ये क्या कर रहे हैं। बोले देखो तू ठीक करता है फिर भी नहीं हो रहा है, तो वो नाव को डुबाना चाहता है, तो उसकी मर्जी पूर्ण हो, तो मैं भी सेवा करता हूँ उसकी। फिर उसके दिमाग में तुक्का लग गया कोई, और उसने ऐसा कुछ नाव में किया, गांठ बांट बांधी, पानी आना बंद हो गया। तो फिर नाव में से पानी भर भर के बाबा बाहर निकाल लेंगे। बोले बाबा अभी तो अंदर डाल रहे थे। हाँ, तो बोले सुराख हो रहा था, उसकी मर्जी डुबाने की होगी तो मैं डाल रहा था। अब तेरे को आइडिया दे दिया, तुक्का आजमा दी, आना बंद हो गया, तो वो नाव को पार लगाना चाहता है तो हम बाहर निकाल रहे। जो उसकी मर्जी हमारी मर्जी। कैसे कैसे बाबा लोग। दूसरे हरि बाबा हो गए,
उड़िया बाबा, हरि बाबा, हाथी बाबा, आनंदमयी माँ, ये सब समकालीन हो गए। तो हरि बाबा से पूछा कि आप बाबा कब बने, क्यों बने थे? तो बोले हम बच्चे थे, खेल रहे थे, तो एक बाबा भिक्षा मांग के आए और झोला लटकाते थे और हमारे साथ खेलते थे बाबा। एक दिन क्या करे कि बाबा भिक्षा लेके आए तो झोला टांग दिया, लेकिन कुत्ता पूंछ हिलावे। बाबा बोले भाई आज तो भिक्षा मेरे अकेले की मिली है, ज्यादा नहीं है, तू जाके और भिक्षा मांग ले पूंछ हिला के। तो कुत्ता बोले क्या, मैं देने वाला नहीं हूँ, आज तो मेरे हिस्से की है, ज्यादा होती तो तेरे को देता। लेकिन कुत्ता कब मानता है? कुछ नहीं चलेगा, जा तू भिक्षा मांग ले। कुत्ता फिर पूंछ हिलाए, मतलब लो टंगा उधर देखे और पूंछ हिलावे। कुत्ते भी समझदार होते। अरे जा तो बोलता हूँ ना, तू मांग ले, मेरे भर का ही है, तो आज ज्यादा नहीं मिली। जा, कुत्ता जावे नहीं, उल्टे पैर चला जा। तो कुत्ता उल्टे पैर जाने लग गया, मुंह बाबा के तरफ और पूंछ के तरफ चलने लगे, रिवर्स में। कार तो रिवर्स में जाए, लेकिन कुत्ता रिवर्स में कभी देखा क्या? उल्टे पैर जा, तो वो उल्टे पैर जाने लगा। तो हम लोग, हरि बाबा बोले कि हम लोगों ने बोला बाबा ये क्या है, आपने तो उसको समझाया नहीं, माना तो डांटा, तो फिर वो ऐसे ही जा रहा है उल्टे पैर, ये कौन सा मंत्र है? बोले वो मैं बताऊंगा कौन सा मंत्र है, तुम इंतजार करना। ये कौन सा मंत्र है? कुत्ते को बोला उल्टे पैर, तो उल्टे पैर जा रहा है, कितना मजा आएगा। कुत्ता अगर उल्टे पैर चलता हो, जा तो नहीं माना, और बाबा जी आ गए अपने बाबा पन्ने में, तो जा अब उल्टे पैर चला जा, तो उल्टे पैर ही जा रहा है। तो सारे छोरे जो हरि बाबा बोलते थे, हम बच्चे थे ना, खेल रहे थे, कि बाबा ये कौन सा मंत्र है? बोले बता, अब आप इंतजार करो, उल्टे पैर। नई कथा है, नई कथा सुनी ना? आज नई कथा सुनी कि नहीं सुनी? जीवनी शक्ति 3 से 5 फेफड़ों में होती है, 5 से 7 के बीच बड़ी आंत में होती है, उस समय सफाई हो जाना चाहिए शौच आदि की। 7 से 9 के बीच पेय पदार्थ कोई पीना हो तो पी ले, 9 से 11 के बीच खा ले, मतलब 7 से 11 के बीच खा पी ले, 11 से 1 हृदय का काम करे, 1 से 3 छोटे आंत में जीवनी शक्ति होती है, जो 11 बजे तक खा लिया उसका जो सार रस है वो अपने में शोषित करता है छोटा आंत, और बाकी कचरा बड़े आंत में फेंक देता है। अगर 11 बजे नहीं खाए तो रस मिलेगा नहीं, तो फिर जैसा भी आया कच्चा पका, इसीलिए लोग बीमार भी होते। कच्चा रस मिला तो फिर कच्चा ही आएगा, तब शरीर पकड़ा रहता है, ये होता है, क्योंकि पक्का रस मिला नहीं, कच्चा रस मिला। जैसे कच्चा भोजन, ऐसे ही कच्चा रस। तो 11 बजे के पहले खाए तो 1 से 3 के बीच वो अपना रस खींच ले। अब खाएगा ही 1 से 3 के बीच, तो फिर रस वैसे ही आएगा। कितनी बढ़िया बात है, तुम भी पहली बार सुनता है? दुनिया भर की तो बातें जानते, लेकिन अपने शरीर की बात का पता नहीं। फिर डॉक्टर कितने बढ़ गए, इलाज कितने बढ़ गए, क्या क्या दवाइयां आई, लेकिन लोग बीमारी से पिंड नहीं छुड़ा पाते। अब राजिम में कुंभ लगा था, अभी शिवरात्रि तक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत प्रार्थना के बापू के हाथ से कुंभ का उद्घाटन हो। मतलब बापू आएंगे तो भीड़ होगी हमारी। वो तो सरकार तो चालाक तो होते हैं,
तो सुबह तो 25 तारीख की पूनम अहमदाबाद में हुई हो, वहां भी रेलगाड़ी है दूसरी, तो रेलगाड़ी में बैठ के दर्शन वर्शन दिया, सत्संग किया। फिर दोपहर को दिल्ली में हुआ, बहुत लोग थे, जैसे इधर था ना अमावस्या, ऐसे खूब भीड़। फिर शाम को कुंभ का मेला, उसमें हुआ। उसके बाद सरकारी मंच पे गए, तो अर्जुन तो बोलता था, ये बोलते हैं बापूजी को ले आओ, खाली 10 मिनट खाली। मैं कहा भाई चलो, 10 मिनट के बहाने गए तो रात के 11 बजा दी, बाप रे बाप। तो फिर वो नियम सब गड़बड़ हो गया। फिर ये वसंत ऋतु चल पड़ी, तो सर्दी जुकाम बुखार ये सब। बुखार को तो मैं देखा कि आया है, थोड़ा उपवास किया और जरा धानी वाणी खाई, बुखार तो आया, घुसा नहीं ज्यादा बाकिया। बाकी सर्दी वर्दी की अभी भी थोड़ी असर है आवाज में, तो बहुत दिन तक चली। इस बार नियम भंग हो गया थोड़ा। लेकिन सर्दी वर्दी हुई तो क्या किया पता है, दाएं नाक से श्वास लिया, रोका 1.25 मिनट, 1 मिनट 40 सेकंड, बाएं से छोड़ा, सारा कफ बफ ये वो जो भी आगे चल के तकलीफ देने वाला था सफाई हो गई। वो भी प्राणायाम सुबह कर लिया 4 बजे के आसपास। उस समय फेफड़ों में शक्ति होती है ज्यादा, जीवनी शक्ति तो पूरे शरीर में है, लेकिन हर 2 घंटे में अपना एक 12 जगह पर घूमती है। हर 2 घंटे में उसका वहां साम्राज्य होता है, तो जिधर का साम्राज्य है उधर का काम कर लो, बस हो गया। जीवनी शक्ति का जहां साम्राज्य, पाचन में साम्राज्य है, तो 9 से 11 खा लो, शाम को 5 से 7 में खा लो, बस। दिमाग में साम्राज्य होता है 7 से 9, तो उस समय याद कर लो। करोड़ रज्जू में होता है तो 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3 तक सो लो। लीवर में, करोड़ रज्जू में, आदि में होता है इधर। तो 9 से 3 बजे तक आराम उत्तम में उत्तम है। लोग तो 12 बजे तक टीवी देखते रहते, तो देखो बीमार ही रहते, है ना। 10 बजे खाएंगे, 7 बजे निपटना चाहिए, खा पी के फ्री होना चाहिए, तो 10 बजे खाएंगे तो फिर घुटनों का दर्द, फलाना ढिंगना होता रहता है। खाली ये टाइम को संभालें तो ऐसे ही निरोग हो जाएंगे। नहीं तो कितना हलवा पूड़ी ये वो कितना दुनिया भर का खाओ, बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी। कच्चा रस जाएगा तो फिर क्या करें। और जल्दी बूढ़े भी हो जाते हैं, बीमार भी हो जाते हैं, जल्दी बेचारे मर भी जाते हैं। चलो जल्दी मरो देर से मरो, लेकिन मरना तो शरीर का है। आपको तो भगवान भी नहीं मार सकते। 33 करोड़ देवता और सारे भगवान मिलकर भी तुम्हारे को मार नहीं सकते। शरीर तो भगवान भी नहीं रखते, क्योंकि तुम्हारा आत्मा भगवान का आत्मा एक ही है। घड़े को तो तोड़ सकते हो, पानी ढोल सकते हो, लेकिन घड़े के आकाश को महाकाश भी नहीं मार सकता, तो दूसरा कौन मारेगा। ऐसे आत्मा को परमात्मा भी नहीं मार सकते। तो आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। ये पक्का कर लो ने, तो 90% साधना तो आज ही होगी, बाकी 10%। हम आत्मा है, चैतन्य। जो मन को जानता है वो हम है, बुद्धि को जानता है वो हम है, बीमारी को जानता है वो हम है, मरने के बाद भी जो रहता है वो हम है। हम है अपने आप हर परिस्थिति के बाप। बस।